मार्के हक दो नजरियात के दरमियान फैसला कुन जंग थी। दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त देकर कौमी वकार का दिफा किया गया। GHQ में मार्के हक की याद में खसूसी तकरीब। चीफ ऑफ आर्म फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि भारतीय जारियत का पाक अफवाज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। मई 2025 का मार्का अचानक नहीं बल्कि मुसलसल दुश्मनी का तसलसल था। पाकिस्तान के दुश्मन को हर महाज पर शिकस्त का सामना करना पड़ा। मार्के हक को एक साल मुकम्मल होने पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से पैगामात जारी। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मार्के हक की कामयाबी में अस्करी क़यादत का कलीदी किरदार रहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जुर्रतमंदाना क़यादत को ख़िराज तहसीन पेश करते हैं। पाक फ़ज़ाइया और बहरिया की सलाहियतें कौमी फ़ख्र करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि मार्के हक दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी गई। शोहदा और गाजी कौम का फ़ख्र हैं। वतन के दिफा में फौलादी दीवार बने रहे। मार्के हक की पहली सालगिरह अस्करी क़यादत की कौम को मुबारकबाद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अफसरान और जवानों को ख़िराज तहसीन पेश किया। मार्के हक कौमी अज़्म और अस्करी महारत की रोशन मिसाल करार। मुसल्लह अफ़वाज हमेशा अवाम की शाना बशाना खड़ी हैं। मार्के हक ने पाकिस्तान को मुस्तहकम इलाक़ाई क़ुव्वत के तौर पर उजागर किया। दुश्मन के झूठे बयानिए को आलमी सतह पर नाकामी का सामना है। अफ़वाज पाकिस्तान को प्रॉक्सी दहशतगर्दी समेत रिवायती और हाइब्रिड चैलेंजेस का सामना रहा। भारत के खिलाफ मार्के हक ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी का एक साल मुकम्मल। कराची में नेवी डॉकयार्ड में तकरीब का इनेकाद किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत आला हुकूमती और अस्करी शख्सियात ने शिरकत की। मार्के हक ने वाज़े पैगाम दे दिया कि जारियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। तमाम सियासी ताकतें अस्करी अफवाज के साथ शाना बशाना है। साल आज के दिन दुनिया ने देख लिया कि पाकिस्तान की अफवाज किस कदर काबिल हैं। मार्के हक को अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की नुमाइंदा साइमा सलीम का खुसूसी पैगाम। साइमा सलीम ने मुसल्लह अफ़वाज और कौम को ज़बरदस्त ख़िराज तहसीन पेश किया। कौम के इत्तेहाद और साबित कदमी को आलमी सतह पर सराहा गया। मार्के हक तारीख का रुख बदलने वाला लम्हा करार दिया। पाकिस्तान अमन पसंद मगर दिफा के लिए पुरअज़्म कौम है। साइमा सलीम का कहना है कि सब्ज़ो सफ़ेद परचम हमेशा बुलंद रहेगा। कराची में रेंजर सिंध हेडक्वार्टर्स में मार्के हक की तकरीब। अफसरान और जवानों की भरपूर शिरकत। DG रेंजर सिंध ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। शोहदा वतन की कुर्बानियों को ज़बरदस्त ख़िराज अक़ीदत। आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का खुसूसी पैगाम सुनाया गया। कौम के इत्तेहाद और अज़्म को उजागर किया गया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की मार्के हक पर कौम को मुबारकबाद। कहा कि पाकिस्तान ने भारत का सिंदूर मिटा दिया। कौम ने जिस जुर्रत, इस्तकामत और इत्तेहाद का मुजाहरा किया वो तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। मार्के हक ने यह साबित किया कि दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकती। पाक अफवाज के जवानों ने हमेशा अपनी जानों का नजराना पेश करके वतन अजीज के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया। हम अपने शोहदा और गाजियों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेंगे। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी का ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस पर ट्वीट। ऑपरेशन को एक साल मुकम्मल होने पर कौम को ख़िराज तहसीन। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि बुनियानुम मरसूस सिर्फ ऑपरेशन नहीं, पाकिस्तानी कौम की गैरत और अल्लाह की मदद की निशानी थी। दुनिया को आज नफरत नहीं, अमन, बर्दाश्त और इंसानियत की ज़रूरत है। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस ने दुनिया को ये पैगाम दिया कि ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं बल्कि इत्तेहाद, ईमान और सच्चाई में होती है। दुनिया भर में मार्के हक का एक साल मुकम्मल होने पर तकरीबात। चीन और ब्राज़ील में पाकिस्तानी सिफारत खानों में खुसूसी प्रोग्राम। ओवरसीज पाकिस्तानियों का पाक फौज को ज़बरदस्त ख़िराज तहसीन। मार्के हक को अमन और खुद मुख्तारी की मिसाल करार दिया गया। बहरीन में भारत के खिलाफ दिफाए वतन के अज़्म का इजहार। ओवरसीज पाकिस्तानियों का कौमी इत्तेहाद और यकजहती का पैगाम। IMF की एक और शर्त पूरी। शहरियों पर पेट्रोलियम लेवी का बोझ मजीद बढ़ा दिया गया। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर फी लीटर लेवी में 13 रुपए 91 पैसे इजाफा।
पेट्रोल पर लीवी 117 रुपये 41 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल पर 42 रुपये 60 पैसे फी लीटर लीवी मुकर्रर। ज़राए का कहना है कि हुकूमत ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल दोनों पर मजमूई तौर पर फी लीटर 160 रुपये पेट्रोलियम लीवी आयद करने की शर्त भी पूरी कर ली। इंसानियत सोज वाक़या, इसराइली आबादकारों ने फ़लस्तीनी शख्स की लाश ज़बरदस्ती कब्र से निकाल दी। फ़लस्तीनी ख़ानदान को अपने वालिद की कब्र दोबारा खोद कर लाश दूसरी जगह मुंतकिल करने पर मजबूर किया गया। आलमी सतह पर शदीद रद्द-ए-अमल। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस अमल को इंसानियत सोज और शर्मनाक करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने वाक़े की मज़म्मत करते हुए कहा कि ये फ़लस्तीनियों के साथ बढ़ते हुए इम्तियाज़ी सलूक और गैर इंसानी रवैये की वाज़ेह मिसाल है। और सऊदी अरब में पाकिस्तानी आज़मीन हज की आमद का सिलसिला जारी। मज़ीद 4077 हज्जाज कराम सऊदी अरब पहुँच गए। तर्जुमान वज़ारत मज़हबी उमूर के मुताबिक पाकिस्तानी आज़मीन की मजमूई तादाद 56,272 हो गई। 1,259 ख़दाम और मुआवनीन अमला तैनात। मेडिकल अमले की तादाद 467 हो गई। मक्का में आज़मीन की शरह के तनासब से बसों की तादाद भी बढ़ा दी गई।